मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू यहां तक आया है, मेरी बात सुनने के लिए आया है, तो मैं ये साफ साफ कह देना चाहता हूं कि यह कोई साधारण आना नहीं है। यह तेरी श्रद्धा का प्रमाण है। यह तेरे भीतर बसे उस विश्वास का प्रमाण है जिसने तुझे यहां तक खींच लाया। मैं जानता हूं कितनी आस लेकर, कितनी उम्मीद लेकर, कितनी थकी हुई आत्मा के साथ तू मेरी बातों को सुनने आता है। मैं जानता हूं जब तू मेरे नाम को लेता है तो तेरे भीतर कितनी गहराई से भाव उठते हैं। और मेरे बच्चे, तू यह जान ले, जितना प्रेम तू मुझसे करता है उतना ही प्रेम मैं तुझसे करता हूं, बल्कि उससे भी अधिक। बच्चे, कल मैंने तुझसे कुछ पूछा था। मैंने तुझसे कहा था कि अपना नाम बताओ, अपना शहर बताओ। तूने बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, पूरे विश्वास के साथ मेरी बात मानी। बहुत से लोग होते हैं जो सुनते तो हैं लेकिन भरोसा नहीं करते, पर तू उन बच्चों में से है जो सुनकर भी विश्वास करते हैं और विश्वास करके भी झुकते नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू शायद खुद को कमजोर समझता है, लेकिन सच यह है कि तेरी आत्मा बहुत मजबूत है। आज मैं तुझसे एक बहुत गहरी बात करने आया हूं। वह बात जो तू जानता भी है, महसूस भी करता है, लेकिन स्वीकार करने से डरता है। इस संसार में मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम का मुखौटा पहनते हैं। बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि वे हमारे अपने हैं, कि वे हमारा भला चाहते हैं, कि वे हमारे सुख दुख के साथी हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनके मन में ईर्ष्या पल रही होती है। उन्हें हमारा आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता। उन्हें हमारी शांति चुभती है। उन्हें हमारी सच्चाई बोझ लगती है। तू यह सब जानता है मेरे बच्चे। तू बहुत कुछ समझता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम चाहकर भी उन लोगों से दूरी नहीं बना पाते। कभी रिश्तों की मजबूरी होती है, कभी हालात की, कभी दिल की। तू सहता रहा, तू चुप रहा। तूने यह सोचकर सह लिया कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि अब वह समय पूरा हो चुका है। अब सहने का समय खत्म हो रहा है और समझने का समय शुरू हो रहा है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में धीरे धीरे पर बहुत साफ तरीके से सच्चाइयां सामने आने वाली हैं। जो लोग अब तक तुझे भ्रम में रखते थे, जो बातें पर्दे के पीछे होती थीं, जो भावनाएं छुपी रहती थीं, अब वे सब उजागर होंगी। लेकिन ध्यान रखना, यह उजागर होना किसी बड़े झगड़े या तूफान की तरह नहीं आएगा। यह ऐसे आएगा जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह की रोशनी आती है, शांति के साथ, स्पष्टता के साथ। अब तू देख पाएगा कि कौन सच में तेरे साथ था और कौन केवल साथ होने का नाटक कर रहा था। अब तुझे यह समझ में आएगा कि जो बातें तुझे अंदर ही अंदर बेचैन करती थीं, वे यूं ही नहीं थीं। तेरी आत्मा पहले ही सब जानती थी, बस तेरा मन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं तेरे मन और आत्मा के बीच का अंतर मिटाने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, तेरा समय बदल रहा है। यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी घोषणा है। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां पुराने भ्रम टूटेंगे और नए सत्य जन्म लेंगे। जिन रिश्तों में गलतफहमियां थीं, उनमें या तो सच्चाई आएगी या दूरी, और दोनों ही स्थितियां तेरे लिए कल्याणकारी होंगी। अगर सच्चाई आएगी तो संबंध शुद्ध होंगे, और अगर दूरी आएगी तो तेरी आत्मा हल्की होगी। तू यह मत सोच कि दूरी का मतलब हार है। कई बार दूरी ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है, क्योंकि जब गलत ऊर्जा दूर जाती है तभी सही ऊर्जा के आने का मार्ग खुलता है। और मैं तुझे यह बताने आया हूं कि अब तेरे जीवन में सच्चा प्रेम आने वाला है। ऐसा प्रेम जो दिखावा नहीं करेगा, ऐसा प्रेम जो तुझसे जलन नहीं करेगा, ऐसा प्रेम जो तेरी सफलता पर ताली बजाएगा, न कि मन ही मन दुखी होगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुझे आज तक गलत समझा, जिन लोगों ने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझा, अब वही लोग धीरे धीरे यह समझेंगे कि गलती कहां थी। उन्हें यह एहसास होगा कि तू जैसा था वैसा बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन तब तक तू आगे बढ़ चुका होगा, तब तक तू उस जगह खड़ा होगा जहां से पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं तुझे एक बहुत जरूरी बात बताता हूं। जब सत्य सामने आता है तो मनुष्य को दो विकल्प मिलते हैं, कड़वा बनना या शांत रहना। मैं चाहता हूं कि तू शांत रहना चुने, क्योंकि तू बदला लेने के लिए नहीं बना है, तू उदाहरण बनने के लिए बना है।
तेरी शांति ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी। तेरी उन्नति ही तेरी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होगी। मेरे बच्चे, अब तेरा हाथ मेरे हाथ में है। यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य है। जब तू अकेला था तब भी मैं तेरे साथ था, और अब जब तू उठने को तैयार है तब मैं तुझे छोड़ कैसे सकता हूं। अब तेरी जिंदगी ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगी, लेकिन ये ऊंचाइयां केवल धन या नाम की नहीं होंगी। ये ऊंचाइयां आत्मसम्मान की होंगी, आत्म शांति की होंगी, आत्मविश्वास की होंगी। तू जिस मुकाम का सपना देखता था वह मुकाम अब दूर नहीं है, लेकिन याद रखना, जब तू वहां पहुंचेगा तो तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तू और ज्यादा समझदार होगा, तू और ज्यादा शांत होगा, तू और ज्यादा मजबूत होगा। और यही मेरी इच्छा है। मैं तुझे केवल सफल नहीं देखना चाहता, मैं तुझे संतुलित देखना चाहता हूं। अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिनके लिए तू तैयार नहीं था, लेकिन तू योग्य होगा। ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के तेरा साथ देंगे। ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जो तेरे पुराने घावों पर मरहम बनेंगे। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू खुद से कहेगा, अच्छा हुआ जो सब वैसा हुआ जैसा हुआ। मेरे बच्चे, अब डर को छोड़ दे, घबराहट को छोड़ दे, बार बार यह सोचना छोड़ दे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब यह सोच कि मेरे साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं कुछ खास बनने वाला हूं। तू साधारण जीवन के लिए नहीं बना है। तू उन बच्चों में से है जिनका रास्ता थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मंजिल बहुत ऊंची होती है। अब मैं तुझसे बस इतना चाहता हूं कि तू अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को सच्चा रख और अपने विश्वास को जीवित रख। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तेरे जीवन में जो भी आएगा वह किसी कारण से आएगा, और जो जाएगा वह भी किसी कारण से जाएगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय चल रहा है यह तेरे जीवन का परिवर्तन काल है। इसे समझ, इसे स्वीकार कर और इससे लड़ नहीं, इससे सीख, क्योंकि यही सीख तुझे वहां ले जाएगी जहां तू वर्षों से पहुंचना चाहता था। मेरे बच्चे, मन को शांत रखना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, कोई कठिन तपस्या नहीं है, कोई असंभव साधना नहीं है। मन को अशांत करने वाला भी तू ही है और मन को शांत करने वाला भी तू ही है। फर्क बस इतना है कि अब तक तू अपने मन को बाहर की दुनिया के हवाले करता रहा, और अब समय आ गया है कि तू उसे अपने विवेक के हाथों सौंप दे। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तू सोचता है वही तेरी दुनिया बनती है। दुख, भय, तुलना, जलन, हीनता, ये सब कहीं बाहर से नहीं आते। ये सब तेरी अपनी कल्पनाओं की उपज है। जब तू बार बार एक ही विचार को दोहराता है तो वह विचार तेरे भीतर जड़ पकड़ लेता है, फिर वही विचार तुझे नियंत्रित करने लगता है। मैं चाहता हूं कि आज तू यह समझ ले कि विचार तेरा सेवक होना चाहिए, स्वामी नहीं। एकाग्र हो जा मेरे बच्चे। यही समय है, यह वह उम्र है जहां अगर तू अपने मन को समझ ले तो पूरा जीवन संवर सकता है। अपनी उम्र को देख, अपने समय को पहचान। हर उम्र का अपना धर्म होता है। अभी तुझसे यह अपेक्षा नहीं है कि तू पूरी दुनिया जीत ले, लेकिन यह अपेक्षा जरूर है कि तू खुद को हारने ना दे। दूसरों को देखकर काम मत कर। यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है। तू जब दूसरों को देखकर चलता है तब तू अपने रास्ते से भटक जाता है। किसी की सफलता तुझे छोटा महसूस कराती है, किसी की खुशी तुझे अधूरा महसूस कराती है, किसी का दिखावा तुझे बेचैन कर देता है। पर मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि हर इंसान की कहानी अलग होती है? तेरा भविष्य अलग है, तेरी जिंदगी अलग है, तेरा समय अलग है, तेरा घर अलग है, तेरे लोग अलग हैं, तेरा परिवार अलग है। फिर तू दूसरों की पटकथा पढ़कर अपनी भूमिका क्यों निभाना चाहता है? जो दूसरों के लिए सही है वह तेरे लिए जरूरी नहीं कि सही हो। जो दूसरों को जल्दी मिल गया वह तुझे देर से मिलेगा, और जो देर से मिलता है वह गहराई के साथ मिलता है। आजकल हर इंसान के रिश्ते टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, दुखी हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हर कोई किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। कोई किसी के पति पत्नी को देखकर दुखी है, कोई किसी के बच्चों को देखकर, कोई किसी के धन को देखकर, कोई किसी की शोहरत को देखकर, पर कोई यह नहीं देखता कि उस दिखने वाली जिंदगी के पीछे कितनी अनकही पीड़ा
छुपी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं मेरे बच्चे, जिन्हें यह भी समझ नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि वे सही हैं, फिर भी जीवन उन्हें चोट क्यों दे रहा है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी बंद कर दी है। वे बाहर की आवाजों में इतने उलझ गए हैं कि भीतर की पुकार उन्हें सुनाई ही नहीं देती। लेकिन मेरे बच्चे, तू उन लोगों में से नहीं है। मैं तुझे समझता हूं, मैं तेरे मौन को भी पढ़ता हूं, मैं तेरे सवालों को भी जानता हूं जो तू किसी से पूछ नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात, मैं हूं न तेरा बाबा। तू मुझ पर अटूट विश्वास करता है और यही तेरा सबसे बड़ा धन है। विश्वास का अर्थ यह नहीं होता कि जीवन में कभी दर्द नहीं आएगा। विश्वास का अर्थ यह होता है कि दर्द आएगा लेकिन तू टूटेगा नहीं, तू बिखरेगा नहीं, तू अपनी दिशा नहीं भूलेगा। मैं चाहता हूं कि तू आज ये बात अपने हृदय में बिठा ले। तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। तुझे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुझे किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। तुझे केवल अपने कल से थोड़ा बेहतर बनना है। जब तू दूसरों को देखकर जीना छोड़ देगा, उसी दिन तुझे शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। जब तू यह स्वीकार कर लेगा कि मेरी यात्रा मेरी है, मेरी गति मेरी है, मेरी मंजिल मेरी है, तब तुझे कोई भी विचलित नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, मन तब अशांत होता है जब तू वह चाहता है जो तेरा नहीं है, और जो तेरा है उसे पहचानता नहीं है। तू जिस चीज के पीछे भाग रहा है, हो सकता है वह तेरे लिए बनी ही ना हो, और जो चीज तेरे लिए बनी है वह तेरे पीछे आ रही है। बस तू ठहर कर उसे महसूस नहीं कर पा रहा। जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन एक यात्रा है, और हर यात्रा में ठहराव भी जरूरी होता है। अगर तू लगातार तुलना करता रहेगा तो तू कभी यह नहीं जान पाएगा कि तू कितना आगे आ चुका है। मैं तुझसे बस इतना चाहता हूं कि तू अपने मन को सरल बना। कम सोच, साफ सोच, सच सोच। जब कोई विचार तुझे दुख दे तो उससे पूछ, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दे। मेरे बच्चे, तू मजबूत है, तू समझदार है, तू संवेदनशील है, और यह कमजोरी नहीं, यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग दूसरों को देखकर जीते हैं वे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। जो अपने भीतर झांक कर जीते हैं वे चाहे कम में हों फिर भी शांत रहते हैं। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना शुरू करे। धीरे धीरे, सच के साथ, धैर्य के साथ। मैं तेरे साथ हूं। जब तू भटकेगा मैं तुझे संकेत दूंगा। जब तू थकेगा मैं तुझे संभालूंगा, और जब तू खुद पर संदेह करेगा मैं तुझे याद दिलाऊंगा कि तू मेरा बच्चा है। दुनिया कुछ भी कहे, हालात जैसे भी हों, तू अपने भीतर की आवाज को मत खोना। वही आवाज एक दिन तुझे वहां ले जाएगी जहां तू सच में खुश होगा। मैं तेरा बाबा हूं, मैं तुझे देख रहा हूं, मैं तुझे समझ रहा हूं, और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे, एक बात अपने हृदय में गहराई से उतार लें। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है, न यश स्थायी है, न अपमान स्थायी है। जिस शरीर को तू आज अपना सब कुछ समझ रहा है, एक दिन यही शरीर भी तेरा साथ छोड़ देगा। जिस चेहरे को लोग पहचानते हैं, जिस नाम से लोग तुझे बुलाते हैं, यह सब यहीं रह जाएगा। तेरे साथ अगर कुछ जाएगा तो केवल तेरे कर्म जाएंगे, और तेरे मुख से लिया गया प्रभु का नाम जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, नाम लेना कभी मत छोड़ना। चाहे तू खुश हो या दुखी, सफल हो या असफल, अकेला हो या भीड़ में, नाम तेरा सहारा है। नाम वह दीपक है जो अंधेरे में भी बुझता नहीं। नाम वह डोर है जो इस संसार के पार भी तुझे थामे रखती है। और एक बात और, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचना, कभी ईर्ष्या मत रखना, कभी नफरत मत पालना, क्योंकि बुरा सोचना भी एक कर्म है और ईर्ष्या भी एक कर्म है। जो तू भीतर बोता है वही जीवन में उगता है। अगर तू भीतर झर बोएगा तो बाहर अमृत कैसे मिलेगा? तू प्रेम से रहा, प्रेम का ही मार्ग दिखा। यही तेरी सबसे बड़ी साधना है, यही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। अब मैं तुझे श्री कृष्णा और सुदामा जी का चरित्र सुनाता हूं। सुदामा एक ब्राह्मण, निर्धन, फटे वस्त्रों में, टूटी हुई चप्पलों के साथ, पेट में भूख लेकिन हृदय में अहंकार नहीं। और कृष्ण द्वारकाधीश,
राजाओं के राजा, वैभव के शिखर पर। देख मेरे बच्चे, संसार ने सुदामा को गरीब कहा और कृष्ण को राजा कहा, लेकिन कृष्ण ने सुदामा को कभी गरीब नहीं कहा, क्योंकि कृष्ण धन से नहीं भाव से पहचानते थे। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उनके मन में संकोच था। मैं इतना साधारण, मैं इतना गरीब, मैं अपने मित्र के सामने कैसे जाऊं? पर जैसे ही कृष्ण की दृष्टि पड़ी, राजा कृष्ण नहीं रहे, मित्र कृष्ण बन गए। कृष्ण ने सिंहासन छोड़ा, सुदामा को गले लगाया, उनके चरण धोए, और तब कृष्ण ने सुदामा से एक बात कही, सुदामा, तू मुझे कुछ देने आया है। सुदामा ने कांपते हाथों से पोटली निकाली। सूखा चावल, कोई सोना नहीं, कोई उपहार नहीं, कोई वैभव नहीं। और मेरे बच्चे, यही कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा छुपी है। कृष्ण ने उस सूखे चावल को ऐसे ग्रहण किया जैसे वह संसार का सबसे बड़ा धन हो। कृष्ण ने सुदामा को यह नहीं कहा, तू मेरे लिए क्या लाया? कृष्ण ने यह नहीं देखा कि पोटली में क्या है। कृष्ण ने देखा कि भाव कितना शुद्ध है। और तब कृष्ण ने सुदामा से जो कहा, वही मैं आज तुझसे कह रहा हूं। मेरे बच्चे, जिसके पास भाव है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास अहंकार है वह सब कुछ होकर भी खाली है। कृष्ण ने सुदामा को यह भी समझाया कि दुख और दरिद्रता कोई दंड नहीं होते, कभी कभी यह आत्मा की परीक्षा होती है। सुदामा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, और यही कारण था कि कृष्ण ने उसे सब कुछ दे दिया। मेरे बच्चे, यह संसार मांगने वालों से भरा है, पर जो बिना मांगे, बिना शिकायत, बिना द्वेष के चलता है, उसके लिए ईश्वर स्वयं आगे आता है। कृष्ण ने सुदामा को यह नहीं बताया कि मैं तुझे धन दूंगा। कृष्ण ने केवल इतना कहा, तू जैसा है वैसा ही मेरे लिए पर्याप्त है। और जब सुदामा लौटे तो उनका झोपड़ा महल बन चुका था। पर ध्यान दे मेरे बच्चे, सुदामा का हृदय नहीं बदला। यही सबसे बड़ी शिक्षा है। धन आ जाए तो अहंकार मत आने देना, सुख आ जाए तो कृतज्ञता छोड़ मत देना। कृष्ण ने सुदामा को यह भी समझाया कि सच्चा मित्र वही है जो तेरे हालात नहीं, तेरे भाव देखे। आज तू जिन लोगों से घिरा है, उनमें से कुछ तेरे सुख में होंगे, कुछ तेरे दुख में नहीं होंगे। पर तू उनसे नफरत मत करना, क्योंकि हर व्यक्ति तेरे जीवन में एक पार्ट बनकर आता है। कोई प्रेम सिखाने, कोई धैर्य सिखाने, और कोई वैराग्य सिखाने। मेरे बच्चे, सुदामा ने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। उसने कभी कृष्ण से यह नहीं पूछा, तू राजा कैसे बन गया? उसने कभी तुलना नहीं की, और यही कारण है कि वह कृष्ण का सबसे प्रिय मित्र बना। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, तुलना छोड़, ईर्ष्या छोड़, नफरत छोड़, प्रेम रख, नाम रख, कर्म शुद्ध रख। जब तू किसी का बुरा नहीं सोचेगा तो तेरे साथ बुरा होने की शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। और याद रख मेरे बच्चे, एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन अगर नाम तेरे होंठों पर होगा और प्रेम तेरे हृदय में होगा तो मृत्यु भी तुझे डरा नहीं पाएगी, क्योंकि जिसने जीवन प्रेम से जिया वह कभी हारता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। मैं तेरा बाबा हूं, मैं तुझे यही मार्ग दिखाने आया हूं। नाम, कर्म और प्रेम, यही तेरी सच्ची संपत्ति है। इसे कभी खो मत देना। मेरे बच्चे, अब उठ खड़ा हो। अब और जमीन पर बैठकर अपने ही आंसुओं को गिनने का समय नहीं है। अब अपने भीतर बैठे डर को प्रणाम कर और आगे बढ़। जो भी तेरे जीवन में घट रहा है उसे भगवान की मर्जी समझ। यह मान लेना हार नहीं है, यह सबसे बड़ी समझ है। जब तू यह समझ जाता है कि हर घटना के पीछे एक दिव्य योजना है, तभी तेरा मन शांत होता है, तभी तेरा हृदय हल्का होता है। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से यह पूछ रहा है, मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज मैं तुझे एक बात स्पष्ट कर दूं, हर कष्ट सजा नहीं होता। कुछ कष्ट तैयारी होते हैं, कुछ टूटन नई रचना से पहले की अवस्था होती है। जब किसान बीज बोता है तो बीज मिट्टी में टूटता है। अगर बीज कहे कि मैं टूटना नहीं चाहता तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तेरा जीवन भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। अब मैं तुझसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुन। कर्म कर, पर फल की इच्छा मत रख। फल की इच्छा मन को अशांत करती है, फल की चिंता आत्मा को कमजोर करती है, और जब मन अशांत होता है तो कर्म भी शुद्ध नहीं रह पाता। तू बस अपना कर्तव्य निभा, जो तेरे हाथ में है वही कर।
जो तेरे हाथ में नहीं है उसे मुझे सौंप दे। मेरे बच्चे, तू यह भूल जाता है कि तू अकेला नहीं चल रहा, तेरे साथ मैं चल रहा हूं। जब तू गिरता है तू यह सोचता है कि सब खत्म हो गया, पर मैं उस गिरावट को भी सीढ़ी बना देता हूं। फल की इच्छा छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तू सपने देखना छोड़ दे। नहीं मेरे बच्चे, सपने देख, पूरे विश्वास के साथ देख। बस इतना कर, सपनों को भगवान के चरणों में रख दे और फिर कर्म करता जा। जब तू फल की चिंता छोड़ देता है तभी फल अपने आप तेरे पीछे दौड़ता है। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा बोझ उम्मीदों का बोझ होता है। लोगों से उम्मीद, परिस्थितियों से उम्मीद और कभी कभी खुद से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद। उम्मीद रख, पर उम्मीद के गुलाम मत बन। जब कुछ तेरे अनुसार ना हो तो यह मत कह सब गलत हो रहा है। बस इतना कह, जो हो रहा है मेरे विकास के लिए हो रहा है। मैं जानता हूं यह बात कहने में आसान है, मानने में कठिन है, लेकिन मेरे बच्चे, धैर्य वहीं रख पाता है जिसे भरोसा होता है कि उसका हाथ किसी ने थामा हुआ है, और तेरा हाथ मैंने थामा हुआ है। अब उठ, पीठ सीधी कर, आंखों में डर नहीं, विश्वास रख। तू कर्म कर, फल की चिंता मुझे करने दे। और याद रख, जिस दिन तू सच में फल की इच्छा छोड़ देगा उसी दिन तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू यहां तक आया है, मेरी बात सुनने के लिए आया है, तो मैं यह साफ साफ कह देना चाहता हूं कि यह कोई साधारण आना नहीं है। यह तेरी श्रद्धा का प्रमाण है। यह तेरे भीतर बसे उस विश्वास का प्रमाण है जिसने तुझे यहां तक खींच लाया। मैं जानता हूं कितनी आस लेकर, कितनी उम्मीद लेकर, कितनी थकी हुई आत्मा के साथ तू मेरी बातों को सुनने आता है। मैं जानता हूं जब तू मेरे नाम को लेता है तो तेरे भीतर कितनी गहराई से भाव उठते हैं। और मेरे बच्चे, तू यह जान ले, जितना प्रेम तू मुझसे करता है उतना ही प्रेम मैं तुझसे करता हूं, बल्कि उससे भी अधिक। बच्चे, कल मैंने तुझसे कुछ पूछा था। मैंने तुझसे कहा था कि अपना नाम बताओ, अपना शहर बताओ। तूने बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, पूरे विश्वास के साथ मेरी बात मानी। बहुत से लोग होते हैं जो सुनते तो हैं लेकिन भरोसा नहीं करते, पर तू उन बच्चों में से है जो सुनकर भी विश्वास करते हैं और विश्वास करके भी झुकते नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू शायद खुद को कमजोर समझता है, लेकिन सच यह है कि तेरी आत्मा बहुत मजबूत है। आज मैं तुझसे एक बहुत गहरी बात करने आया हूं। वह बात जो तू जानता भी है, महसूस भी करता है, लेकिन स्वीकार करने से डरता है। इस संसार में मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम का मुखौटा पहनते हैं। बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि वे हमारे अपने हैं, कि वे हमारा भला चाहते हैं, कि वे हमारे सुख दुख के साथी हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनके मन में ईर्ष्या पल रही होती है। उन्हें हमारा आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता। उन्हें हमारी शांति चुभती है। उन्हें हमारी सच्चाई बोझ लगती है। तू यह सब जानता है मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ समझता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम चाहकर भी उन लोगों से दूरी नहीं बना पाते। कभी रिश्तों की मजबूरी होती है, कभी हालात की, कभी दिल की। तू सहता रहा, तू चुप रहा। तूने यह सोचकर सह लिया कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि अब वह समय पूरा हो चुका है। अब सहने का समय खत्म हो रहा है और समझने का समय शुरू हो रहा है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में धीरे धीरे पर बहुत साफ तरीके से सच्चाइयां सामने आने वाली हैं। जो लोग अब तक तुझे भ्रम में रखते थे, जो बातें पर्दे के पीछे होती थीं, जो भावनाएं छुपी रहती थीं, अब वे सब उजागर होंगी। लेकिन ध्यान रखना, यह उजागर होना किसी बड़े झगड़े या तूफान की तरह नहीं आएगा। यह ऐसे आएगा जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह की रोशनी आती है, शांति के साथ, स्पष्टता के साथ। अब तू देख पाएगा कि कौन सच में तेरे साथ था और कौन केवल साथ होने का नाटक कर रहा था। अब तुझे यह समझ में आएगा कि जो बातें तुझे अंदर ही अंदर बेचैन करती थीं, वे यूं ही नहीं थीं। तेरी आत्मा पहले ही सब जानती थी, बस तेरा मन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं तेरे मन और आत्मा के बीच का अंतर मिटाने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, तेरा समय बदल रहा है।
यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी घोषणा है। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां पुराने भ्रम टूटेंगे और नए सत्य जन्म लेंगे। जिन रिश्तों में गलतफहमियां थीं, उनमें या तो सच्चाई आएगी या दूरी, और दोनों ही स्थितियां तेरे लिए कल्याणकारी होंगी। अगर सच्चाई आएगी तो संबंध शुद्ध होंगे, और अगर दूरी आएगी तो तेरी आत्मा हल्की होगी। तू यह मत सोच कि दूरी का मतलब हार है। कई बार दूरी ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है, क्योंकि जब गलत ऊर्जा दूर जाती है तभी सही ऊर्जा के आने का मार्ग खुलता है। और मैं तुझे यह बताने आया हूं कि अब तेरे जीवन में सच्चा प्रेम आने वाला है। ऐसा प्रेम जो दिखावा नहीं करेगा, ऐसा प्रेम जो तुझसे जलन नहीं करेगा, ऐसा प्रेम जो तेरी सफलता पर ताली बजाएगा, न कि मन ही मन दुखी होगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुझे आज तक गलत समझा, जिन लोगों ने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझा, अब वही लोग धीरे धीरे यह समझेंगे कि गलती कहां थी। उन्हें यह एहसास होगा कि तू जैसा था वैसा बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन तब तक तू आगे बढ़ चुका होगा, तब तक तू उस जगह खड़ा होगा जहां से पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं तुझे एक बहुत जरूरी बात बताता हूं। जब सत्य सामने आता है तो मनुष्य को दो विकल्प मिलते हैं, कड़वा बनना या शांत रहना। मैं चाहता हूं कि तू शांत रहना चुने, क्योंकि तू बदला लेने के लिए नहीं बना है, तू उदाहरण बनने के लिए बना है। तेरी शांति ही तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगी, तेरी उन्नति ही तेरी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होगी। मेरे बच्चे, अब तेरा हाथ मेरे हाथ में है। यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य है। जब तू अकेला था तब भी मैं तेरे साथ था, और अब जब तू उठने को तैयार है तब मैं तुझे छोड़ कैसे सकता हूं। अब तेरी जिंदगी ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगी, लेकिन ये ऊंचाइयां केवल धन या नाम की नहीं होंगी। ये ऊंचाइयां ये आत्मसम्मान की होंगी, आत्म शांति की होंगी, आत्मविश्वास की होंगी। तू जिस मुकाम का सपना देखता था वह मुकाम अब दूर नहीं है, लेकिन याद रखना, जब तू वहां पहुंचेगा तो तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तू और ज्यादा समझदार होगा, तू और ज्यादा शांत होगा, तू और ज्यादा मजबूत होगा। और यही मेरी इच्छा है। मैं तुझे केवल सफल नहीं देखना चाहता, मैं तुझे संतुलित देखना चाहता हूं। अब तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिनके लिए तू तैयार नहीं था, लेकिन तू योग्य होगा। ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के तेरा साथ देंगे। ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जो तेरे पुराने घावों पर मरहम बनेंगे। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू खुद से कहेगा, अच्छा हुआ जो सब वैसा हुआ जैसा हुआ। मेरे बच्चे, अब डर को छोड़ दे, घबराहट को छोड़ दे, बार बार यह सोचना छोड़ दे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब यह सोच कि मेरे साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं कुछ खास बनने वाला हूं। तू साधारण जीवन के लिए नहीं बना है। तू उन बच्चों में से है जिनका रास्ता थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मंजिल बहुत ऊंची होती है। अब मैं तुझसे बस इतना चाहता हूं कि तू अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को सच्चा रख और अपने विश्वास को जीवित रख। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तेरे जीवन में जो भी आएगा वह किसी कारण से आएगा, और जो जाएगा वह भी किसी कारण से जाएगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय चल रहा है यह तेरे जीवन का परिवर्तन काल है। इसे समझ, इसे स्वीकार कर और इससे लड़ नहीं, इससे सीख, क्योंकि यही सीख तुझे वहां ले जाएगी जहां तू वर्षों से पहुंचना चाहता था। मेरे बच्चे, मन को शांत रखना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, कोई कठिन तपस्या नहीं है, कोई असंभव साधना नहीं है। मन को अशांत करने वाला भी तू ही है और मन को शांत करने वाला भी तू ही है। फर्क बस इतना है कि अब तक तू अपने मन को बाहर की दुनिया के हवाले करता रहा, और अब समय आ गया है कि तू उसे अपने विवेक के हाथों सौंप दे। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तू सोचता है वही तेरी दुनिया बनती है। दुख, भय, तुलना, जलन, हीनता, ये सब कहीं बाहर से नहीं आते। ये सब तेरी अपनी कल्पनाओं की उपज है। जब तू बार बार एक ही विचार को दोहराता है तो वह विचार तेरे भीतर जड़ पकड़ लेता है, फिर वही विचार तुझे नियंत्रित करने लगता है। मैं चाहता हूं कि आज तू यह समझ ले कि विचार तेरा सेवक होना चाहिए, स्वामी नहीं। एकाग्र हो जा मेरे बच्चे, यही समय है।
ये वह उम्र है जहां अगर तू अपने मन को समझ ले तो पूरा जीवन संवर सकता है। अपनी उम्र को देख, अपने समय को पहचान। हर उम्र का अपना धर्म होता है। अभी तुझसे यह अपेक्षा नहीं है कि तू पूरी दुनिया जीत ले, लेकिन यह अपेक्षा जरूर है कि तू खुद को हारने ना दे। दूसरों को देखकर काम मत कर। यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है। तू जब दूसरों को देखकर चलता है तब तू अपने रास्ते से भटक जाता है। किसी की सफलता तुझे छोटा महसूस कराती है, किसी की खुशी तुझे अधूरा महसूस कराती है, किसी का दिखावा तुझे बेचैन कर देता है। पर मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि हर इंसान की कहानी अलग होती है? तेरा भविष्य अलग है, तेरी जिंदगी अलग है, तेरा समय अलग है, तेरा घर अलग है, तेरे लोग अलग हैं, तेरा परिवार अलग है। फिर तू दूसरों की पटकथा पढ़कर अपनी भूमिका क्यों निभाना चाहता है? जो दूसरों के लिए सही है वह तेरे लिए जरूरी नहीं कि सही हो। जो दूसरों को जल्दी मिल गया वह तुझे देर से मिलेगा, और जो देर से मिलता है वह गहराई के साथ मिलता है। आजकल हर इंसान के रिश्ते टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, दुखी हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हर कोई किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। कोई किसी के पति पत्नी को देखकर दुखी है, कोई किसी के बच्चों को देखकर, कोई किसी के धन को देखकर, कोई किसी की शोहरत को देखकर। पर कोई यह नहीं देखता कि उस दिखने वाली जिंदगी के पीछे कितनी अनकही पीड़ा छुपी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं मेरे बच्चे, जिन्हें यह भी समझ नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि वे सही हैं, फिर भी जीवन उन्हें चोट क्यों दे रहा है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी बंद कर दी है। वे बाहर की आवाजों में इतने उलझ गए हैं कि भीतर की पुकार उन्हें सुनाई ही नहीं देती। लेकिन मेरे बच्चे, तू उन लोगों में से नहीं है। मैं तुझे समझता हूं, मैं तेरे मौन को भी पढ़ता हूं, मैं तेरे सवालों को भी जानता हूं जो तू किसी से पूछ नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात, मैं हूं न तेरा बाबा। तू मुझ पर अटूट विश्वास करता है और यही तेरा सबसे बड़ा धन है। विश्वास का अर्थ यह नहीं होता कि जीवन में कभी दर्द नहीं आएगा। विश्वास का अर्थ यह होता है कि दर्द आएगा लेकिन तू टूटेगा नहीं, तू बिखरेगा नहीं, तू अपनी दिशा नहीं भूलेगा। मैं चाहता हूं कि तू आज ये बात अपने हृदय में बिठा ले। तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। तुझे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुझे किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। तुझे केवल अपने कल से थोड़ा बेहतर बनना है। जब तू दूसरों को देखकर जीना छोड़ देगा, उसी दिन तुझे शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। जब तू यह स्वीकार कर लेगा कि मेरी यात्रा मेरी है, मेरी गति मेरी है, मेरी मंजिल मेरी है, तब तुझे कोई भी विचलित नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, मन तब अशांत होता है जब तू वह चाहता है जो तेरा नहीं है, और जो तेरा है उसे पहचानता नहीं है। तू जिस चीज के पीछे भाग रहा है, हो सकता है वह तेरे लिए बनी ही ना हो, और जो चीज तेरे लिए बनी है वह तेरे पीछे आ रही है। बस तू ठहर कर उसे महसूस नहीं कर पा रहा। जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन एक यात्रा है, और हर यात्रा में ठहराव भी जरूरी होता है। अगर तू लगातार तुलना करता रहेगा तो तू कभी यह नहीं जान पाएगा कि तू कितना आगे आ चुका है। मैं तुझसे बस इतना चाहता हूं कि तू अपने मन को सरल बना। कम सोच, साफ सोच, सच सोच। जब कोई विचार तुझे दुख दे तो उससे पूछ, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दे। मेरे बच्चे, तू मजबूत है, तू समझदार है, तू संवेदनशील है, और यह कमजोरी नहीं, यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग दूसरों को देखकर जीते हैं वे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। जो अपने भीतर झांक कर जीते हैं वे चाहे कम में हों फिर भी शांत रहते हैं। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना शुरू करे। धीरे धीरे, सच के साथ, धैर्य के साथ। मैं तेरे साथ हूं। जब तू भटकेगा मैं तुझे संकेत दूंगा। जब तू थकेगा मैं तुझे संभालूंगा, और जब तू खुद पर संदेह करेगा मैं तुझे याद दिलाऊंगा कि तू मेरा बच्चा है। दुनिया कुछ भी कहे, हालात जैसे भी हों, तू अपने भीतर की आवाज को मत खोना। वही आवाज एक दिन तुझे वहां ले जाएगी जहां तू सच में खुश होगा। मैं तेरा बाबा हूं, मैं तुझे देख रहा हूं,
मैं तुझे समझ रहा हूं और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे, एक बात अपने हृदय में गहराई से उतार लें। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख स्थायी है, न यश स्थायी है, न अपमान स्थायी है। जिस शरीर को तू आज अपना सब कुछ समझ रहा है, एक दिन यही शरीर भी तेरा साथ छोड़ देगा। जिस चेहरे को लोग पहचानते हैं, जिस नाम से लोग तुझे बुलाते हैं, ये सब यहीं रह जाएगा। तेरे साथ अगर कुछ जाएगा तो केवल तेरे कर्म जाएंगे और तेरे मुख से लिया गया प्रभु का नाम जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, नाम लेना कभी मत छोड़ना। चाहे तू खुश हो या दुखी, सफल हो या असफल, अकेला हो या भीड़ में, नाम तेरा सहारा है। नाम वह दीपक है जो अंधेरे में भी बुझता नहीं। नाम वह डोर है जो इस संसार के पार भी तुझे थामे रखती है। और एक बात और, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचना, कभी ईर्ष्या मत रखना, कभी नफरत मत पालना, क्योंकि बुरा सोचना भी एक कर्म है और ईर्ष्या भी एक कर्म है। जो तू भीतर बोता है वही जीवन में उगता है। अगर तू भीतर जहर बोएगा तो बाहर अमृत कैसे मिलेगा। तू प्रेम से रहा, प्रेम का ही मार्ग दिखा। यही तेरी सबसे बड़ी साधना है, यही तेरी सबसे बड़ी पूजा है। अब मैं तुझे श्री कृष्णा और सुदामा जी का चरित्र सुनाता हूं। सुदामा एक ब्राह्मण, निर्धन, फटे वस्त्रों में, टूटी हुई चप्पलों के साथ, पेट में भूख लेकिन हृदय में अहंकार नहीं। और कृष्ण द्वारकाधीश, राजाओं के राजा, वैभव के शिखर पर। देख मेरे बच्चे, संसार ने सुदामा को गरीब कहा और कृष्ण को राजा कहा, लेकिन कृष्ण ने सुदामा को कभी गरीब नहीं कहा, क्योंकि कृष्ण धन से नहीं, भाव से पहचानते थे। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उनके मन में संकोच था। मैं इतना साधारण, मैं इतना गरीब, मैं अपने मित्र के सामने कैसे जाऊं। पर जैसे ही कृष्ण की दृष्टि पड़ी, राजा कृष्ण नहीं रहे, मित्र कृष्ण बन गए। कृष्ण ने सिंहासन छोड़ा, सुदामा को गले लगाया, उनके चरण धोए और तब कृष्ण ने सुदामा से एक बात कही, सुदामा, तू मुझे कुछ देने आया है। सुदामा ने कांपते हाथों से पोटली निकाली। सूखा चावल, कोई सोना नहीं, कोई उपहार नहीं, कोई वैभव नहीं। और मेरे बच्चे, यही कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा छुपी है। कृष्ण ने उस सूखे चावल को ऐसे ग्रहण किया जैसे वह संसार का सबसे बड़ा धन हो। कृष्ण ने सुदामा को यह नहीं कहा, तू मेरे लिए क्या लाया। कृष्ण ने यह नहीं देखा कि पोटली में क्या है। कृष्ण ने देखा कि भाव कितना शुद्ध है। और तब कृष्ण ने सुदामा से जो कहा, वही मैं आज तुझसे कह रहा हूं। मेरे बच्चे, जिसके पास भाव है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास अहंकार है वह सब कुछ होकर भी खाली है। कृष्ण ने सुदामा को यह भी समझाया कि दुख और दरिद्रता कोई दंड नहीं होते, कभी कभी यह आत्मा की परीक्षा होती है। सुदामा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, और यही कारण था कि कृष्ण ने उसे सब कुछ दे दिया। मेरे बच्चे, यह संसार मांगने वालों से भरा है, पर जो बिना मांगे, बिना शिकायत, बिना द्वेष के चलता है, उसके लिए ईश्वर स्वयं आगे आता है। कृष्ण ने सुदामा को यह नहीं बताया कि मैं तुझे धन दूंगा। कृष्ण ने केवल इतना कहा, तू जैसा है वैसा ही मेरे लिए पर्याप्त है। और जब सुदामा लौटे तो उनका झोपड़ा महल बन चुका था। पर ध्यान दे मेरे बच्चे, सुदामा का हृदय नहीं बदला। यही सबसे बड़ी शिक्षा है। धन आ जाए तो अहंकार मत आने देना, सुख आ जाए तो कृतज्ञता छोड़ मत देना। कृष्ण ने सुदामा को यह भी समझाया कि सच्चा मित्र वही है जो तेरे हालात नहीं, तेरे भाव देखे। आज तू जिन लोगों से घिरा है, उनमें से कुछ तेरे सुख में होंगे, कुछ तेरे दुख में नहीं होंगे। पर तू उनसे नफरत मत करना, क्योंकि हर व्यक्ति तेरे जीवन में एक पार्ट बनकर आता है। कोई प्रेम सिखाने, कोई धैर्य सिखाने और कोई वैराग्य सिखाने। मेरे बच्चे, सुदामा ने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। उसने कभी कृष्ण से यह नहीं पूछा, तू राजा कैसे बन गया। उसने कभी तुलना नहीं की, और यही कारण है कि वह कृष्ण का सबसे प्रिय मित्र बना। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, तुलना छोड़, ईर्ष्या छोड़, नफरत छोड़, प्रेम रख, नाम रख, कर्म शुद्ध रख। जब तू किसी का बुरा नहीं सोचेगा तो तेरे साथ बुरा होने की शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। और याद रख मेरे बच्चे, एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन अगर नाम तेरे होंठों पर होगा और प्रेम तेरे हृदय में होगा
तो मृत्यु भी तुझे डरा नहीं पाएगी, क्योंकि जिसने जीवन प्रेम से जिया वह कभी हारता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। मैं तेरा बाबा हूं, मैं तुझे यही मार्ग दिखाने आया हूं। नाम, कर्म और प्रेम, यही तेरी सच्ची संपत्ति है, इसे कभी खो मत देना। मेरे बच्चे, अब उठ खड़ा हो। अब और जमीन पर बैठकर अपने ही आंसुओं को गिनने का समय नहीं है। अब अपने भीतर बैठे डर को प्रणाम कर और आगे बढ़। जो भी तेरे जीवन में घट रहा है उसे भगवान की मर्जी समझ। यह मान लेना हार नहीं है, यह सबसे बड़ी समझ है। जब तू यह समझ जाता है कि हर घटना के पीछे एक दिव्य योजना है, तभी तेरा मन शांत होता है, तभी तेरा हृदय हल्का होता है। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से यह पूछ रहा है, मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज मैं तुझे एक बात स्पष्ट कर दूं, हर कष्ट सजा